हाँ जी, तो क्लास 10th के लिए जेईई प्रिपरेशन की एक वीडियो बहुत ही अच्छी हमने बनाई थी। काफ़ी बच्चों ने पसंद भी किया, लेकिन अब वो कहीं 9th के बच्चे चिढ़ गए कि अरे यार आप 9th के बच्चों के लिए तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तो आज क्लास 9th से हम कैसे जेईई प्रिपरेशन कर सकते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। क्लास 9th मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल थी। मैं तुम्हें सच बताऊँ, आज मैं जो कुछ भी हो ना, जो कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत अचीव किया है, उसमें 9th क्लास का सबसे ज़्यादा रोल रहा है। क्योंकि 9th क्लास में ही मैंने आप इसके लोगों की स्टोरी पता होगी, जो मेरी आईजेएसओ वाली स्टोरी थी, जिसमें मैं बिल्कुल ही एक नॉर्मल स्टूडेंट था। वहाँ से मैंने काफ़ी मेहनत की थी 9th में, एंड आई वेंट टू टॉप 20 स्टूडेंट्स इन द नेशन। तो वो एक जो कहानी थी, ठीक है, वो मेरी क्लास 9th से ही शुरू हुई थी। तो मेरे लिए क्लास 9th ही वो टर्निंग पॉइंट था, एंड आपके लिए भी हो सकता है, क्योंकि क्लास 9th से पहले मैं बहुत ही नॉर्मल स्टूडेंट था। मैं मेरी सिटी में भी टॉपर्स में बिल्कुल भी नहीं आता था, ठीक है। बिल्कुल ट्रू ऑनेस्ट स्टोरी है ये। तुम चाहो तो मेरे उदयपुर स्टडी सेंटर के टीचर से भी पूछ सकते हो, सबको ये बात पता है, ओके। तो कैसे क्लास 9th को नेविगेट करना है इस वीडियो में हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास 2 ईयर्स है पूरे। यू डोंट हैव लाइक 1 साल या आधा साल, पूरा आपके पास 2 साल या 1.5 साल जो भी बचा है, इतना अच्छा टाइम आपके पास बचा है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी जो पहली एडवाइस रहेगी वो ये रहेगी कि आपको 9th प्लस 10th एक बार फिनिश कर देनी है फटाफट से, ठीक है। 9th प्लस 10th की मैथ्स और साइंस, जिसमें बायो वगैरह सब आ गई। इससे 2 चीज़ें होंगी। पहली बात, आप बोर्ड एग्जाम के बर्डन से पूरी तरह से एक तो हट जाओगे, क्योंकि आपने कवर कर रखा है। दूसरी बात ये कि आप 11th 12th पे जाने के लिए रेडी हो जाओगे, ठीक है। तो आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि हम क्लास 9th प्लस क्लास 10th, अब आपका बोर्ड कौन सा है वो मुझे नहीं पता। देखो, किसी का आईसीएसई वगैरह है तो उसमें टाइम लगेगा, किसी का अगर सीबीएसई या एनसीईआरटी बेस्ड है उसको टाइम कम लगेगा। तो वो देखो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से करें। अगर आईसीएसई है तो मैं कहूँगा कि 9th के एंड तक कर लो, बहुत है। क्योंकि 9th के एंड तक अगर आपने 9th और 10th का आईसीएसई कवर कर लिया है तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, ठीक है। और अगर सीबीएसई है तो कोशिश करो कि अगले 3 to 4 मंथ्स में आप क्लास 9 प्लस क्लास 10th की पूरी एनसीईआरटी पढ़ लो, तीनों सब्जेक्ट की, प्लस ऑल क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। इतना अगर हो रहा है यानी तो मैं आ गया, ठीक है। कोई और गाइड वाइड में जाने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी की रीडिंग तुम्हें अगर हर एक चीज़ समझ में आ गई है, ग्रेट। और पीछे के सवाल अगर सारे हो रहे हैं, ठीक है, तो ग्रेट। इससे ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ करना ही चाहते हो तो एनटीएससी का पेपर निकाल लेना, पिछले 1-2 साल का, तुम्हारे स्टेट का या नेशनल लेवल का जो भी है, उसके साइंस मैथ्स के क्वेश्चंस देख लेना। अगर तुमसे हो रहे यानी ग्रेट, ओके। स्टेज 2 के नहीं भी हो रहे हैं कोई बात नहीं, स्टेज 1 के एटलीस्ट होने चाहिए, ओके। इतना अगर हो रहा है आपसे यानी आपकी क्लास 9 10 अच्छी खासी हो चुकी है। अब आपको फोकस करना है अपनी जेईई प्रेप पर, ठीक है, जो हमारी मेन टारगेट ऑफ डिस्कशन रहेगी। तो अब जेईई प्रेप का मीनिंग क्या है? तो देखो, जेईई प्रेप में क्या होता है कि आपको 11th 12th के सवाल पूछे जाते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट करके, ठीक है। आपके ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम जैसे होते हैं वैसा नहीं है, और ना ही ये आपके एनटीएससी का, ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के सवाल होते हैं, स्पेशली जेईई एडवांस में, ओके। तो पहली बात, 11th 12th बाय इटसेल्फ बहुत ज़्यादा हैवी होती है। अब उसमें भी हैवी करके सवाल पूछे जाएंगे, राइट। तो इट इज़ नॉट ईजी, ओके। तो आपको अपनी प्रिपरेशन भी एक अलग लेवल की करनी पड़ेगी। लेकिन पता है उससे ज़्यादा बड़ी दिक्कत क्या आती है? उससे ज़्यादा बड़ी दिक्कत ये आती है कि 9 10th और जेईई प्रेप जो है ना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का लेवल का अंतर है, और लेवल इस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। ग्राफ थोड़ा उल्टा हो गया, लेकिन समझ जाओ कि 9 10th में जब आप होते हैं, इवन अगर आप एक बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट भी होते हैं, जैसे मैं जब 9 10th में था, मैंने एचसी वर्मा कर रखी थी, मैंने 11th की केमिस्ट्री पूरी पढ़ी हुई थी, 11th की मैथ्स मुझे पूरी आती थी, 11th प्लस 12th की बायो मुझे पूरी आती थी, काफ़ी ओलंपियाड एनटीएससी रैंक वन ये सब करके बैठा था मैं। तब भी जेईई प्रिपरेशन में मुझे कई जगह पर प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। हर बच्चे को आती है, भले फर्स्ट रैंकर भी हो। इवन फिजिक्स जो मेरा सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है, मैंने इरोडो वगैरह फिजिक्स की 9 10th में काफ़ी कुछ कर ली थी, लेकिन फिर भी मुझे फिजिक्स में कुछ चीज़ें समझने में टाइम लगा था, ठीक है। 11th 12th में कुछ चीज़ें, तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट जर्नी है। अब आप सोचो कि जो बच्चा बिल्कुल ही नया स्टार्ट करे उसको कितनी प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो टाइम तो लगेगा, मेहनत लगेगी। तो प्लीज़ 9 10th और 11th 12th के बीच में क्या है, बहुत बड़ा गैप है जो ईजी नहीं है क्रॉस करना। लेकिन अगर आप अभी ढंग से चलोगे ना, आप वो गैप क्रॉस कर सकते हो। इस गैप में क्या क्या आ गया? इस गैप में आपकी सबसे पहले एक चैप्टर होता है वेक्टर्स नाम करके। वेक्टर्स क्या होता है? तो बेसिकली आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या पढ़ते हो कि 1 किलो प्लस 1 किलो 2 किलो होता है, लेकिन फिजिक्स में ऐसे नहीं चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा अगर 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर जा रहा है, फिर उसको मैंने धक्का देके इधर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दो जोड़ दिया, तो क्या तुम ये बोलोगे कि अब ये 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है? नहीं, क्योंकि इस दिशा में हमने जोड़ा है स्पीड को, तो ये इधर जाएगा 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब ठीक है, थोड़ा अजीब एग्जांपल है, बट समझ जाओ क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे चीज़ें काम नहीं करती फिजिक्स में, लेकिन समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा था ओवरऑल, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा हो तो कि ये 2 मीटर पर सेकंड का जो धक्का है वो इधर नहीं इधर लगा है 135 डिग्री के एंगल में, तो कुछ और कैलकुलेशन होगी, राइट। तो ऐसे सोचना पड़ता है बाद में कि आपने कहाँ किस दिशा में धक्का दिया है। तो इसको वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। बहुत ही अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो वो चीज़ आपको स्टार्टिंग से पढ़नी है। एक कैलकुलस नाम करके बहुत ही
बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ होती है समझने में ये स्टार्टिंग में। ये चीज़ आपको पढ़नी है 11th-12th में, ये चीज़ कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। इवन अब मुझे पता है मुझसे कई बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ी होंगी कुछ चीज़ें, लेकिन वो जो आप समझ रहे हो ना वो इतनी इनफ नहीं है। मैथ्स के अंदर इंटीग्रल चैप्टर आता है, उसमें ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, डूब जाओगे। जे एडवांस से कभी जाके इंटीग्रेशन के सवाल देखना, ठीक है। वो हो रहे हो फिर आके मुझसे बात करना कि हाँ 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 मैं आता है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये भी डिफिकल्ट चीज़ है। फिर आपको अपनी एल्जेब्रिक एबिलिटीज़ जो है वो इसमें बढ़ानी पड़ेगी कि एल्जेब्रा में अभी आप 9-10 में क्या पढ़ते हो, 9x + 2x = 11x। 11th-12th में इससे बहुत हायर लेवल की एल्जेब्रा आएगी जो फिजिक्स में भी काम आएगी, केमिस्ट्री में भी काम आएगी, इवन बायो में कुछ हद तक काम आती है, ठीक है। और आपकी मैथ्स के अंदर भी, मैथ्स तो है ही पूरा। तो यहाँ पे ये सब जो कैलकुलेटिव एबिलिटीज़ हैं, ये सब चीज़ों में आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। लर्निंग वाला पोर्शन है। अभी तक आप क्या याद कर रहे थे, क ख ग घ ABCD ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद कर ली। अब आप जो याद करेंगे, आप इतनी बड़ी बड़ी पूरी पोथियाँ याद करेंगे, ठीक है। इतनी मोटी मोटी 2-2 इंच की आप पूरी पूरी बुक्स याद करेंगे, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, और नीट ले तो बायो। तो अब ये सब याद करने में एफर्ट लगता है, ये सब याद करने में टाइम देना पड़ता है, ये सब याद करने में रट्टे मारने पड़ते हैं, नोट बनाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करना पड़ता है। ये सब आप अब करोगे जो आप अभी तक नहीं कर रहे थे। इवन जो बच्चे ओलंपियाड वगैरह में जा चुके हैं, ये वो कर चुके हैं ना, तुम लोग भी भाई कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ कर रहे थे, तुम ये सब कर रहे थे, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन ये वाला पार्ट तुमने भी अब तक नहीं किया है, ठीक है। लर्निंग वाला पार्ट कई बच्चे नहीं करते 9-10 में, तो ये पूरा करने में बहुत ज़्यादा नानी याद आती है। फिर आपको वर्क करना पड़ेगा टाइमिंग पे, ठीक है, क्योंकि देखो 9-10 के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें क्या है कि टाइम की कोई वैल्यू नहीं होती है। जेई में टाइम की वैल्यू है। जेई में आपको कई बार आरएमओ लेवल के, आईएनएमओ लेवल के सवाल आ जाते हैं, फिजिक्स ओलंपियाड लेवल के सवाल आ जाते हैं, जिनको 2 या 3 मिनट में करना होता है। ओलंपियाड में आपको आधा घंटा मिलता है, यहाँ पे 2 या 3 मिनट मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ना बहुत डिफिकल्ट बना देती है जेई को। और अगर आप ये सब चीज़ें पहले से सीख के चलते हो 9-10 में ही, कि ठीक है थोड़ा बहुत वेक्टर्स में आता है, कैलकुलस आता है, एल्जेब्रिक चीज़ें करने की हमारे पास एबिलिटी है, रट्टा वट्टा भी थोड़ा बहुत मार लेते हैं, और क्वेश्चन को पास करना वगैरह भी हमें आता है, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब मैंने फॉर्चुनेटली एक एग्जाम होता है IJSO, उसकी तैयारी की थी, तो उसमें वेक्टर में सीख गया था, कैलकुलस में सीख गया था, एल्जेब्रा में आ गई थी, चीज़ें रटनी भी थोड़ी बहुत आ गई थी, और टाइम का तो हो ही गया था क्योंकि ओलंपियाड में सवाल अच्छे खासे आते हैं, ठीक है। ये दिस इज़ नॉट फुल, मतलब इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं, दिस इज़ नॉट लाइक INMO, इसमें क्वेश्चंस अच्छे खासे रहते हैं, तो ये चीज़ भी प्रैक्टिस हो गई थी। तो अगर आप ये सब चीज़ें पहले से लेके चलते हैं ना अपने साथ, तो आपकी 9-10 स्पेशली 9th क्लास में अच्छा प्रिपरेशन रहेगा, ठीक है। तो आपका पहला काम क्या था कि मैं 9-10 पूरी कवर करनी है, उसके बाद हमको ये बेस क्रिएट करना है और कोशिश करनी है कि ये बेस हमारा 10th क्लास के मिडल से पहले बन जाए। तो आपका सेकंड टारगेट मैं इसको दूंगा। अब ये बेस बन गया, उसके बाद हमें फोकस करना है कि हम 11th + 12 का कुछ पढ़ें, ठीक है, जिसमें हम अब पूरा प्योर 11th-12 में घुसेंगे। कोई रिफ्रेशर गाइड, 9 to 10th गाइड, ये सब नहीं, पूरा प्योर जो हार्डकोर 11th-12 उसमें हम घुसेंगे। आप पढ़ेंगे HC वर्मा, आप पढ़ेंगे कोचिंग की शीट ले लेके, आप पढ़ेंगे यूट्यूब लेक्चर से, आप पढ़ेंगे जहाँ से भी आप जिस ऑनलाइन कोचिंग में उनसे बोलना कि हमें 11th का माल दो, वहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। आप ऐसी चीज़ें करेंगे फिर, ठीक है। तो क्या आपको एक बेसिक रोड मैप समझ में आया? पहले 9-10 का बेसिक्स, उसके बाद ये जो 20 का पाथ है वो हमें कवर करना है, ठीक है। अब ये कैसे, इसका एक बहुत अच्छा सोर्स है HC वर्मा। HC वर्मा के अंदर स्टार्टिंग में 2-3 चैप्टर्स हैं, 2 महीने दे के पढ़ना उनको, कोई बात नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी। ये तो नहीं होंगी, ये तीनों हो जाएंगी, ये तीनों भी हो जाए, बहुत है टाइम, तो देखो धीरे धीरे सीख जाओगे, और लर्निंग का जब समय आएगा तो मैं आ जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें भी अगर हो गई, जो HC वर्मा में स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर्स में बहुत अच्छे से बताई हुई, उसको टाइम देकर थोड़ा पढ़ना, 1-2 3 या 4 चैप्टर भी हो सकते हैं, थोड़ा टाइम देना, ठीक है। और उसके बाद आप इन बुक्स पे सीधा जा सकते हैं, ठीक है। वैसे बहुत ही क्रूड स्ट्रेटजी है, इसमें मैंने कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में को नहीं बताया कि यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ चीज़ें आप थोड़ी खुद फिगर आउट करो और धीरे धीरे चलते जाओ। फिर जब आपको प्रॉब्लम्स आए मुझे बताना, मैं उन पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। कहीं तो मैंने बना भी रखी है। तो आई होप ये एक रफ रोड मैप आपको समझ में आया हो कि कब तक हमें क्या क्या कवरेज करना है। अच्छा, अब आपको ये कवरेज करने में अगर बहुत अच्छी हेल्प चाहिए तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है मेरे पास, जो केवल आज के लिए है। हमारा जेई फाउंडेशन नाम करके एक कोर्स चलता है, जिसपे आज रात तक 31 अक्टूबर रात तक आपको अप टू 50% डिस्काउंट मिल रहा है। इस कोर्स में आपको सारी चीज़ें कराई जाएंगी, मैंने बोला है क्लास 9th + 10th कवर कराई जाएगी, ठीक है। आपका जो बेसिक्स ऑफ जेई है, जो ब्रिज की मैं बात कर रहा था, वो कवर कराया जाएगा, और आपको 11th + 12th के भी कई सारे टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे। साथ में आपको NTSC, हालांकि NTSC में अब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, IJSO की तैयारी कराई जाएगी, INMO की तैयारी कराई जाएगी, IOQ, सबकी तैयारी आपको एक ही कोर्स में करा दी जाएगी। कोई इधर उधर नहीं भागना है, एक ही कोर्स से तुम्हारा जेई, ओलंपियाड, बोर्ड सब कुछ कवर हो जाएगा। इससे बेस्ट चीज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि जब मैं खुद 9-10 में था ना, मैंने क्या क्या किया था उससे थोड़ी बेटर चीज़ें तुमको दी हैं,
ठीक है, मैंने जो खुद किया था उससे बेटर ही चीज़ें मैंने प्रोवाइड कराई है सभी बच्चों को, तो इनको आप डेफिनेटली चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड गुड लक।